रिलेशनशिप दे सकती है बहुत सारी ज्वाइनिंग आपको नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में। और अगर आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंस को समझ जाइए, क्योंकि रिलेशनशिप ही एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत सारे लोग, बहुत सारी टीम और एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो सकता है आपका। जिसका नेटवर्क बहुत कम है, जिसकी टीम बहुत कम है, जिसका इनकम बहुत कम है, वो लोग इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप को नहीं समझते हैं। और जिन लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा टीम और बहुत ज़्यादा सक्सेस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप ऑफ इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, यानी कि रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से रिलेशनशिप मददगार होती है आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, और कहाँ पर किस तरीके से रिलेशनशिप काम आती है और रिलेशनशिप क्या होता है। अगर आप चाहते हैं ये सारा चीज़ जानना तो वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए एंड तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो कुछ छोटा है लेकिन इसमें मिलने वाली जानकारी आपको पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ, पूरे करियर को बदल सकती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो लीडर्स क्रिएटर पर, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप इस इम्पोर्टेंस को, इस जानकारी को अपने ग्रुप, अपने रिलेशनशिप के साथ में अगर शेयर करना चाहते हैं तो जल्दी से शेयर करिए उन लोगों के साथ में, क्योंकि वो भी जल्दी से जल्दी इस वीडियो को समझ पाएँ, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएँ और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना पाए। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ एंड वॉच। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं एक नेटवर्क बनने में किन किन लोगों की हिस्सेदारी होती है, क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं या एक बहुत बड़ा नेटवर्क अगर आपका है तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे और इन लोग के अंदर में कैसे किस तरीके से आपको रिलेशनशिप निभानी है इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो पहला जो पॉइंट रहता है वो रहता है डाउन लाइन, उसके बाद में रहते हैं अप लाइन, उसके बाद में होते हैं क्रॉस लाइन, उसके बाद में होते हैं प्रोस्पेक्ट्स। से मुख्यतः 4 लोग होते हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में और सबसे ज़्यादा रोल इनका होता है डाउन लाइन, अप लाइन, क्रॉस लाइन, देन प्रोस्पेक्ट, क्योंकि इन्हीं लोगों से मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलता है। तो आपको रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस किन किन जगह पर कैसे कैसे आपको काम आएगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और अगर आप ये सारी जानकारी समझ जाते हैं और अगर इस महत्व को आप इन चारों लोगों पर अप्लाई कर देते हैं, अगर आप डाउन लाइन हैं तो आप अप लाइन, क्रॉस लाइन, देन आप प्रोस्पेक्ट के ऊपर अप्लाई करिए। अगर आप अप लाइन हैं तो अपने डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, देन आप किसी प्रोस्पेक्ट के ऊपर में अप्लाई करिए। अगर आप कोई क्रॉस लाइन है तो आप भी अपने डाउन लाइन, अप लाइन के ऊपर में इसको लागू कर सकते हैं। और विश्वास मानिए इस वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है, वो तो पता चलेगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद में। सो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि रिलेशनशिप क्या है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब क्या, रिलेशनशिप यह होती है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरों की समस्याओं में साथ रहना और एक दूसरे को हर जगह और हर एक फील्ड के अंदर में मदद करना है। ये एक छोटा सा मीनिंग होता है रिलेशनशिप का और इसको ही बोला जाता है रिलेशनशिप, रिश्ता। क्योंकि रिश्ता तभी मजबूत बनेगा जब आप हर किसी की समस्या में आप यहाँ पर खड़े रहोगे, आप हर किसी की मदद करोगे। सो मैं एक पॉइंट करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको किन से किस तरीके की रिलेशनशिप रखनी चाहिए और उससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। सो मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक डाउन लाइन है और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, तो आपको पता होगा कि अगर आपका कोई अपलाइन है, यानी कि आपके अपलाइन है, आपके सीनियर है, अगर उनसे अगर आपका एक अच्छा खासा रिलेशनशिप रहता है, अगर आप उनकी अच्छी बातचीत होती है उनसे, वो आप उनकी नज़र में आपका रेपुटेशन थोड़ा ऊपर है, यानी कि आपकी रिश्तेदारी एक बहुत अच्छी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको वहाँ पर क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले तो वो आपको क्या करेंगे कि वो जिस तरीके से सक्सेस हो पाएँ वो सारे सक्सेस ट्रिक्स आपको क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। साथ साथ में दूसरा चीज़ ये कि वो आपको हर दम, हर कदम पर आपका साथ देंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि वो आपको हर समय आपको ज़्यादा उठाने की कोशिश करेंगे और वो बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में अगर आपको उनके साथ में उठना बैठना है या उनसे आपकी बातचीत होती है तो वो जिन लोगों के साथ में बैठे, जिन बड़े बड़े लीडर्स के साथ में बैठते हैं, उनके साथ में हो सकता है कि आपको बैठने के लिए मौका मिल जाए। और अगर आप बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े सीनियर्स के साथ में अगर बैठना उठना अगर आपका होने लग गया तो विश्वास मानिए कि आप एक बहुत अच्छे मुकाम पर जाने वाले, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर आप जैसे लोगों के साथ में रहते हैं आप ऐसे ही बन जाते हैं। तो आपका रहना बड़े बड़े लोगों के साथ में अगर होगा
और वो पॉसिबल हो सकता है आपके सीनियर से, क्योंकि आपके सीनियर से कनेक्ट हो और आपका सीनियर आपको साथ रख रहा है, तो आपका उनके साथ में उठना बैठना हो रहा, तो आप एक बहुत बड़े पोजीशन पे जा सकते हैं। तो अगर आप एक डाउनलाइन हो तो एक अपलाइन से रिलेशनशिप रखने का ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप एक अपलाइन है तो आपको किस तरीके से काम आएगा रिलेशन से। अगर आपकी डाउनलाइन से आपका एक बहुत अच्छा रिश्ता है, आपकी डाउनलाइन का अगर आपके बहुत अच्छा रिश्ता है, तो सबसे पहले आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और समझने से होगा क्या कि आपको वो बहुत सारी बातें शेयर कर देंगे आपकी डाउनलाइन के, उनका बिजनेस किस तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहा है, या फिर उनको किन किन जगहों की या किन किन चीज़ों की समस्या हो रही है, उनको किन किन नॉलेज की उनको ज़रूरत है। और आप अगर उनके साथ में रहते हैं तो आपको उनकी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ और उनकी बहुत सारी चीज़ें आपको नोटिस करने के लिए मिलेगी, जिससे आप क्या करोगे, आप उनकी गलतियों को रिएक्टिफाई कर पाओगे, जिससे आपको बहुत अच्छा नेटवर्क बनने में मदद होगी। सो आप अगर एक अपलाइन हो तो एक डाउनलाइन से रिलेशनशिप रखने का फ़ायदा ये है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। साथ साथ में आपकी डाउनलाइन आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि एक अच्छी डाउनलाइन किसको पकड़ती है, एक डाउनलाइन सबसे ज़्यादा महत्व रखती है एक अपलाइन को ढूंढना, क्योंकि डाउनलाइन हमेशा चाहती है कि मुझे एक ऐसा इंसान मिले जो मुझे समझे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने डाउनलाइंस को समझते ही नहीं है, उनकी समस्याओं को समझते ही नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट होता नहीं, और उनकी डाउनलाइन डिमोटिवेट हो जाती है और उनको क्वाइट करके चली जाती है। तो आप उनके साथ में रिलेशनशिप रखिए, आपका रिश्ता रखिए, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो इसके बहुत सारे नुकसान भी, अगर आप उसके नुकसान जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। सो मैं आपको इसके नुकसान भी बता दूँगा कि डाउनलाइन से अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं, रिलेशनशिप भी किस तरीके से बनाई जाती है, इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके इसलिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो ये मदद मिलेगी आपको अगर आप एक अपलाइन हो तो। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी क्रॉस लाइन से अगर आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो आपको वहाँ पर क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर मान लेते हैं कि आप एक टीम के अंदर में हो, उस टीम का नाम XYZ जो भी है, उस टीम को छोड़कर बहुत सारे अलग क्रॉस लाइन्स भी है, आपका उनसे अच्छा बॉन्डिंग है, उनसे अगर आपकी बहुत अच्छी बात है, या उनसे बहुत सारी चीज़ें मतलब आपका अच्छा रिश्ता कुल मिलाकर बात ये है, तो उनसे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपकी उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात है तो सबसे पहला पॉइंट ये, क्योंकि आपका बिजनेस करने का तरीका और उनका बिजनेस करने का तरीका अलग है। हो सकता है आपका रिजल्ट ज़्यादा जा रहा होगा, उनका कम जा रहा होगा, या फिर आपका कम जा रहा होगा, उनका ज़्यादा जा रहा होगा। हो सकता है कि जो इम्प्लीमेंट या जो स्पेसिफिकेशन आपकी टीम में नहीं है, हो सकता है आपके क्रॉस लाइन के अंदर में है। जो चीज़ें आपकी टीम के अंदर में मतलब बढ़ नहीं रही, हो सकता है वो दूसरी टीम के अंदर में। तो अगर आपके अदर क्रॉस लाइन से अगर आपका रिलेशनशिप रहेगा तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए मौका मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मौका मिलेगा, जो आप वहाँ से सीख कर, क्रॉस लाइन से सीख कर आप क्या कर सकते हैं, अपनी टीम के अंदर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो सक्सेस ट्रिक, वो सक्सेस सूत्र, वो सक्सेस मंत्र जो उस टीम को आगे में बढ़ा जा रहा है, उस टीम को बहुत ज़्यादा सक्सेस की ओर ले जा रहा है, उस टीम को नंबर 1 पोजीशन पे ले जा रहा है, वो सारे सक्सेस ट्रिक आपको मिल सकते हैं अगर आपकी रिश्तेदारी अगर अच्छी है तो। क्योंकि कोई भी अपना सक्सेस सूत्र, मंत्र, या कोई भी अपने बिजनेस को बढ़ने की ट्रिक कोई भी नहीं बताता है। सो ये क्रॉस लाइन से फ़ायदा यह है। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्ट यानी कि कौन, जो अभी आपके नेटवर्क में नहीं है, जो आपके नेटवर्क में नहीं है और जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उनका आईडी जनरेट नहीं है। तो उनसे रिश्तेदारी करने से क्या मतलब, मान लेते हैं उनके साथ में अगर आपकी एक अच्छी खासी बात हो रही है, तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से एक अच्छा रिश्ता रखते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर में नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप करने से पहला मतलब ये होता है कि आप सामने वालों को बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को, उनकी पास्ट लाइफ को, उनकी फ्यूचर लाइफ को, देन उनकी प्रेजेंट लाइफ को, उनकी फैमिली सिचुएशन यानी कि उनकी कंडीशन, उनको जो भी XYZ है, वो बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाते हैं। रिलेशनशिप से ये चीज़ होती है, क्योंकि जिस इंसान के आप जितने करीब रहेंगे इतने ही ज़्यादा आपको समझने के लिए मौका मिलेगा। क्योंकि आप जिस चीज़ को जितनी दूर से देखोगे वो कम स्पष्ट दिखाई देती है आपको, और जिस चीज़ को आप जितना पास से देखते हो वो चीज़ आपको इतनी ही स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है। तो अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से आप करीबी हो तो आपको उसकी बहुत सारी नीड्स पता चलेगी, उसको बहुत सारी वीकनेस पता चलेगी, उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो जिसको ज़रूरत है।
तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास में रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा है किसी प्रोस्पेक्ट से जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको एक सही तरीके से आप उसको सही नेटवर्क प्लान समझा सकते हैं, और वो मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मना करेगा तो आप जानते हैं कि उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन या फिर आप उसका वीकनेस पॉइंट आपके पास में है। तो ये होता है रिलेशनशिप। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से भी अगर आप क्रॉस लाइन मतलब अगर आप रिलेशनशिप रखते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सो ये था आप इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इन नेटवर्क मार्केटिंग, और ये बहुत कम बताया मैंने आपको। अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप के ऊपर एक बहुत बड़ा लेसन, एक बहुत बड़ा पॉइंट, एवरी पॉइंट के ऊपर मैंने 4 टॉपिक यहाँ पर कवर करे, ये सिर्फ एक इंट्रो है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही एक एक पॉइंट के ऊपर डाउन लाइन, अप लाइन, क्रॉस लाइन, देन आप किसी प्रोस्पेक्ट से किस तरीके से रिश्तेदारी कर सकते हैं या किस तरह से रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो मैं आपको पॉइंट वाइज बना कर लाऊंगा मेरे चैनल पे। हर एक सीरीज़ को मैं अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके मेरे को सजेशन दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आता रहता हूँ। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी किसी और तक पहुंचे, तो आज बहुत सारी सोशल साइट चलती है, ऐसी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे ये वीडियो उन तक भी पहुंचे और वो लोग भी इस चीज़ को समझ पाएँ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी ऐसी बहुत सारी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बखूबी बता सकते हैं, आपका सजेशन मुझे दे सकते हैं। सो मैं एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ में बोलकर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, और आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और इसी आशा के साथ में मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय। नए हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।